योगी सरकार आएगी तो यहाँ पर और लोगों का एकदम कायाकल्प हो गया, काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मकबरे का नाम चेंज होता है, जगह गांव का नाम चेंज होता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखा। मैं पहले विरोध नहीं करता था, मैं सरकार की नीतियों पे सवाल नहीं उठाता। जितने भी हमारे ताकत और बाबा पैदा हुए हैं, जिनके पास दिव्य शक्तियाँ, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के हाथ फैला के बोल रहा हूँ कि सरहद पर चले जाइए, चिट्ठी निकाल के उनकी वाट लगा दीजिए। और आप लोग की वहाँ सरहद पर ज़रूरत है, आप लोग के इतनी देव शक्ति हैं, आप जाके जहाँ पर बाढ़ आई वहाँ पर जाइए, पूरी पानी ख़त्म कर दीजिए, अपने शक्तियों से सड़कों को भड़क दीजिए और गरीबी दूर कर दीजिए। क्यों नहीं हो रही है? बात करते हैं कि मोदी सरकार काम नहीं कर रही है, मोदी सरकार ये नहीं कर रही, फिर भी मोदी सरकार बन जाती है, इसका क्या रीज़न है? वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वाले हैं वो उनकी भाषण, उनके जुमलाबाजी और सिर्फ चोरी से प्रधानमंत्री बने। सरकार कहीं ना कहीं जनता उनसे प्रभावित हो जाती कुछ है। कुछ नहीं कोई प्रभावित होता। वो सिर्फ एक समाज के गुट के लोग हैं जो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं आपको हक से कहूँगा 90% लोग दुखी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज हम मौजूद हैं जौनपुर में। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए नदी है और लोग यहाँ एंजॉय करने आते हैं। लेकिन हम लोग भी यहीं पे आए थे, लेकिन यहाँ अचानक मुलाकात हो जाती है एक बस्ती के हस्ती जो देसी कलाकार के नाम से जिनको जाना जाता है। अभी देखिए हम उनके बीच में आ गए हैं। हम लोग भी यहाँ आए थे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ मुलाकात हो जाती है बस्ती के हस्ती सूरज कुमार जो देसी कलाकार के नाम से इनको जाना जाता है और इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बहुत है जो फेमस है और इनकी एक एक वीडियो लगभग कई मिलियन में जो है कि जाती है। हम उनसे बात करते हैं कि देसी कलाकार हैं जो बस्ती की हस्ती है। जौनपुर में इनका आगमन कैसे हुआ, जौनपुर में कैसे है, क्या क्या इनका जो है जो क्या क्या इनकी हैबिट है, क्या क्या आगे करते हैं, और बात करते हैं बस्ती के हस्ती सूरज कुमार से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मर्दे कि आप आए हो और इंटरव्यू ले रहे हो। जौनपुर के पब्लिक बोले तो तकलीफ और जय भीम मेरी आवाम सबसे सर्वप्रथम इससे शुरुआत होनी चाहिए। जो हमारे भगवान है, जो हमारे आदर्श है, जो हमारे आइडियल है, जय भीम सभी को, पूरे जौनपुर वासियों को। लेकिन आप देख रहा हूँ कि आप पूरा जो है कि शरीर पे एक टैटू लगा के रखे, एक एंगल भी छपा हुआ है बाँझ जो है, और बस्ती का हस्ती इस पे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो है कि किस तरीके से दिखाना चाहते हैं आप समाज को? समाज है जो आजकल नंगा नाच देखना बहुत पसंद करता है और मेरे समाज के साथ साथ सभी समाज को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, पहले आप लोग को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, कैसे हैं आप लोग? और जितने भी मेरे दोस्त हैं जहाँ से भी देखते हैं, बहुत सपोर्ट किया आप लोग ने। ये चरित्र पे जो अपने चेहरे को, एक एक शब्द को जो मैंने हासिल किया अपनी मेहनत से, अपने बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर, अपने सम्राट अशोक के आइडियोलॉजी पर, अपने भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी पर, जो देश नहीं विदेश में जाना जाता है। और जौनपुर की धरती पर यहाँ जितनी टीम संगठन टीम 007 के लोग हैं, इनके माध्यम से यहाँ पर आया हूँ मैं। यहाँ आकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आवत बाटे। बहुत मज़ा आवत बाटे। बहुत मज़ा आवत बाटे। अच्छा, आप ये बताइए किस नज़र से जो आए दिन जो घटना घट रही है उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में, सबसे बड़ा मुद्दा बना दे वोट चोर, वोट चोर, सबसे बड़ा मुद्दा ये बाटे कि अपने यार जब चोरे लोग पैदा हैं और वही लोग के सामने आप दे दियो पूरा कारोबार देश का, तो क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो चल रहा है, इस समय जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट भी जो आदेश दे रहा है कि वोट चोर के लेकर के जो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि वोट चोरी होती है? बिल्कुल चोरी होती है। ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और कांग्रेस को लेके जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया, इसके साथ साथ जो पढ़ी लिखी जनता है, दोज हु आर एजुकेटेड पर्सन, दे नो अबाउट द रियल रीज़न हु आर, जो बंदा ठीक से इंग्लिश नहीं बात कर सकता, सही से सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकता और प्रधानमंत्री बनकर, और मुझे इस बात में कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरा समाज पढ़ा लिखा है। जो भी देखते हैं समझते हैं कि हम लोग को कैसे बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन यही पे सवाल होता है कि राहुल गांधी को सब पप्पू बोल देते हैं। पप्पू इस बात को लेके बोलते हैं क्योंकि वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं ना, जो हमें वीडियो शेयर किया जाता है, एक मास मीडिया कम्युनिकेशन होता है जो इंटरनेट को कंट्रोल करने का काम होता है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सही जानकारी, और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे कलाकार का इंटरव्यू ले रहे हैं जो देश विदेश में पढ़ा लिखा और अपने समाज की आवाज़ बुलंदी से रखता हूँ। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में पप्पू करके जो उनका वीडियो बना के गया, ये प्रधानमंत्री का 2013 का भाषण आप सर्च करके देख लीजिएगा कि जब मंदी आया था, आलू का मंदी आया था, तो उन्होंने किसानों के लिए एक जुमला यूज़ किया था कि हम आपके आलूओं को सोना बना के एक मशीन के जरिए निकाल देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो वही
उसका विश्लेषण करने के लिए जब अपने भाषण में राहुल गांधी जब बता रहे थे तो उसी के क्लिप को कट करके उसको वायरल कर दिया गया। वही पप्पू आज हमारे देश की आखिरी उम्मीद बन चुका है एज अ पीएम के तौर पे। मैं तो चंद्रशेखर भैया को और अपने समाज को काफ़ी सपोर्ट करता हूँ, बट दिस टाइम वी आर एज अ लुकिंग पीएम। तो उनके कॉम्पिटिटर में एक पढ़ा लिखा इंसान है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से काफ़ी अच्छा पढ़ा हुआ है, नॉलेज है, और उसको करेंसी की नॉलेज है कि हमारे यहाँ पर कितने कम दाम में चीज़ें, कच्चे तेल हो या मार्जिन में गैस आता है और किस हिसाब से बेचा जा रहा है। तो ये हम लोग का सवाल और मुद्दा है। लेकिन जो भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो तो बोलती है हमने बहुत विकास किया है। इतना विकास किया कि खड्डे खड्डे पूरे सड़क में है, पानी बहता गंगा में है, जहाँ पर प्रयागराज में पूरा डूब गए हैं, देव देवता की भूमि डूब चुकी है। उसको बचाने के लिए ना हमारे बाबा लोग आ रहे हैं जो यार पर्चा निकालते हैं, उनके अंदर ताकत है। मैं तो बोलता हूँ ऐसे बाबा को सरहद पे खड़ा कर दो, पूरी वाट लगा बहुत मर्यादा में होकर बात कर रहे हैं, उनके लिए अलग भाषा यूज़ करनी चाहिए। जितने भी हमारे ताकत और बाबा पैदा हुए हैं, जिनके पास दिव्य शक्तियाँ, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के, हाथ फैला के बोल रहा हूँ कि सरहद पे चले जाइए, चिट्ठी निकाल के उनकी वाट लगा दीजिए। और आप लोग की वहाँ सरहद पे ज़रूरत है, आप लोग के पास इतनी देव शक्ति हैं, आप जाके जहाँ पर बाढ़ आई वहाँ पर जाइए, पूरी पानी ख़त्म कर दीजिए, अपने शक्तियों से सड़कों को भरक दीजिए और गरीबी दूर कर दीजिए। क्यों नहीं हो रही है? तो ये सब ढोंग है और कुछ नहीं है। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हम गरीबी दूर कर रहे हैं, रोड बनवाए हैं, जो है कि जो एक अपना उनका अलग भाषण है कि जो सबका साथ सबका विकास। सबका साथ विकास तो नहीं हो रहा है, लेकिन जात में लोग बढ़ जा रहे हैं। आज जो विडंबना ऐसी है कि मुस्लिमों के बीच में जाएंगे तो टोपी पहन लेंगे, दरगाह पे सर झुकाएंगे, लेकिन जब उन्हीं की बात हक की करनी होगी तो उनके खिलाफ नजर आएंगे। चाहे हमारे समाज को ऐसा यूज़ किया गया है, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे मेरे भाई हैं जौनपुरिया, और यहाँ पर मेरे भाई हैं दीपक भाई, ये जौनपुर में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे युवा अब अपने घर परिवार को छोड़ के संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है हमारे हक के लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ है अभी आजकल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर में जो एक घटना हुई है, उसको लेकर का आपको क्या कहना है? अरे वह अपने भाषा में कहा जाता है ना कि जब अपन डंडा ना चले तो सपोआ पैदा करके हुई मारे के नाटक करो, अगर बाद में लपेट के बोलो कि दूध पिलाया जाता है नाग पंचमी में। तो वही चीज़ बात है कि अगर तुम्हारा मुद्दा ना हाईलाइट हो, तुम्हारी चीज़ों के अगर तुम्हारा काम फेल हो जाए, सरकार की नीति एकदम टोटल जीरो ग्राउंड से भी माइनस में जा चुकी है, तो इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। ये लोग बैठते हैं फॉर्च्यूनर पे, मर्सिडीज़ में, और साइकिल चलने वाले को दिक्कत देते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी के पास खर्चा कर रहे हैं, सामान खरीदते हैं तो उसका हिसाब मांगते हैं, पक्का बिल दो, ऑनलाइन डिजिट करो, गब्बर सिंह टैक्स लगाओ, जीएसटी लगाओ। लेकिन जब सरकारें खर्चा करती हैं तो फिर वो नज़र नहीं आता, हमारे सामने पब्लिक ही नहीं किया जाता। अब जैसे कि ये वोट चोरी को लेके डिजिटल आप लोगों को देखा गया कि आप अपना वोट सर्च करके देख सकते हो, लेकिन सीधे इलेक्शन कमीशन इंडिया ने, चाहे वो गुजरात का हो, मुंबई का हो, सब जगह का पूरा इलेक्शन सर्वर डाउन कर दिया, क्योंकि जो पढ़े लिखे इंसान है तुरंत वो वोट का लेके लिस्ट जाके सर्च कर रहे हैं, सर्वर पर डाउन कई दिन। और ये बेवकूफ़ी हम लोग को दिखती है कि हम लोग पागल नहीं है। बना है मकबरा जो फतेहपुर में, हाँ, और वहाँ पे जो दरगाह है बिल्कुल वो भी तोड़ा जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? दरगाह जो टूटा रहे, ऐसे आस्था और ऐसा धर्म को हम नहीं मानते जो दूसरे के धर्म को आहत करने का काम करता है। हम सबकी इज्जत करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सबका आदर है, सबका सम्मान है, लेकिन जो समाज किसी दूसरे समाज को नीचा दिखाने का काम करता है, वैसे समाज को हम नहीं मानते और ना मानना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को दूसरे को क्षति पहुँचा रहे हैं तो ये विश्व गुरु जो अपने आप को होता है बंधुत्व का देश है, ये बंधुत्व का देश नहीं, ये इसको सिर्फ और सिर्फ एक समाज को बनाने की राजनीति हो रही है, जिसमें सिर्फ लड़ाया जाए, सिर्फ पैसा कमाया जाए, और अपनी राजनीति जो पुरखों से चली आ रही है जातिवाद के नाम पे उसको बांटा जाए और समाज के आधार पर सबको काम दिया जाए। लेकिन हर बार इतना जो है कि बात करते हैं कि मोदी सरकार काम नहीं कर रही है, मोदी सरकार ये नहीं कर रही, फिर भी मोदी सरकार बन जाती है, इसका क्या रीजन है? वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वाले हैं वो उनकी भाषण, उनके जुमलाबाजी, और सिर्फ चोरी से प्रधानमंत्री बने। सरकार कहीं ना कहीं जनता उनसे प्रभावित हो जाती है। कुछ नहीं कोई प्रभावित होता। वो सिर्फ एक समाज के गुट के लोग हैं जो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं आपको हक से कहूँगा 90% लोग दुखी हैं और सब लोग हाँ में जवाब देंगे। लेकिन वो कुछ समाज के लोग हैं जो अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं, अपना जलवा बरकरार रखना चाहते हैं, वो समाज को उस पीढ़ी में लेके जाना चाहते हैं कि नीच के आधार पे ये देखा जाए, वापस हंडी और मटका बांधने का। लेकिन आज का युवा, आज के लोगों के खून में इंकलाब जिंदाबाद का खून बह रहा है, तो कोई किसी से डरने वाला नहीं। अगर लड़ने में और मरने में दो चॉइस मिलेगा तो हम लड़ेंगे, हम खेलेंगे, क्योंकि हम भीम की औलाद है, हम जय भीम बोलते हैं और बाबा साहब को लेके भगत सिंह को चलते हैं, और हमने पढ़ा हुआ है आइडियोलॉजी क्या होता है। तो किसी का इतिहास बदलने से हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति को क्या कहेंगे? 2027 में सरकार बदलने वाली है या जो है कि बिल्कुल बदलेगी।
योगी सरकार आएगी तो यहाँ पर और लोगों का एकदम कायाकल्प हो गया, काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मकबरे का नाम चेंज होता है, जगह गांव का नाम चेंज होता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखा। मैं पहले विरोध नहीं करता था, मैं सरकार की नीतियों पे सवाल नहीं उठाता था, मैं पेशे से डांसर हूँ, टीचर हूँ, एक कलाकार हूँ, यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब नेताओं की बात सुनी जाएगी, जो चौथी फेल हैं, जो 10वीं फेल हैं, वो एसएससी पेपर का स्पेलिंग पूरा नहीं बोल पाते, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, और जल के पढ़े लिखे होते हैं उनको फिर राजनीति का हिस्सा बना के हिंदू मुस्लिम कस के लड़ाते हैं। और यही चीज़ें हैं कि हम जैसे लोगों को आके जो नाचने गाने वाले हैं, मैं अपने आप को इसलिए संबोधित कर रहा हूँ कि हमारे यूपी बिहार में आरएसएस का फॉर्म बहुत चलाता है, नाचे गायक बुलातीन, तो उनकी वो कोई बात बुरी नहीं लगती मुझे, क्योंकि एज अ डांसर दे आर स्पीकिंग इन आउट ऑफ एरिया एंड स्पेशल एरिया एंड शहर एंड सिटी एरिया, दे आर कॉल मी एज अ डांस टीचर। बट यूपी बिहार में होते नाचने गाने वाला, तो ये नाचने गाने वाला इसलिए आवाज़ उठा रहा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनकी नीतियों में कमी है, और अनपढ़ में बैठे सत्ता चलाने वाले को और क्या ही भविष्य होगा हमारे उत्तर प्रदेश का। जो इस समय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का जो विपक्ष है राहुल गांधी, इनका लेकर के जो है आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है इस पूरे भारत में। क्या लग रहा है 2027 का चुनाव 2029 का चुनाव को उलटफेर होगा? सबसे बड़ी बात है, आज सबको यकीन करना पड़ेगा। बोलते हैं कौन है अम्बेडकर, कौन है संविधान, और क्या मिला है उनसे? आज सबकी, विपक्ष की सबकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब से है। इस टाइम पे द गॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर लुकिंग एज अ प्रीशियस विजन। और वही लोग जो एक बंदा संविधान लेके, हमारे श्री चंद्रशेखर भैया, सिर्फ एक बंदा था जो नीला गमछा डाल के संविधान हाथ में लेके चलता था। आज कारण यही है, 300 प्लस सांसदों को बाबा साहेब के संविधान पर भरोसा करके वो लड़ने का काम कर रहा है। नहीं तो ये धर्म की राजनीति करने वाले हमारे खिलाफ लड़के हम लोग को दबाने का काम करते हैं। पर जैसे हमरे लोग हैं संविधान के बड़ी थे, संविधान के मानी थे, हम ना नास्तिक हैं ना हम आस्तिक हैं, हम वास्तविक हैं। हम लोग सच पे यकीन करते हैं कि बोलेंगे कि खाना खाओ पेट भर गया, अब कैसे मान ले भाई जब तक कुछ खाएंगे नहीं, पेट कैसे भरेगा? तो वही चीज़ें हैं कि भ्रम की राजनीति खत्म होने वाली है। ये चाय बेचने वाला वो दूध और चाय पत्ती का इंतजाम करने वाला है कि हमने तो कभी चाय बेचते हुए नहीं देखा, ना फोटो ना वीडियो, एंड सारी चीज़ें हम लोग जो काम कर रहे हैं इसके हिसाब से जो आप सवाल पूछ रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। एक सच्चे पत्रकार का काम है, और पत्रकारिता मीडिया वाले पे बात करो, ऐसे सच्चे पत्रकार आज भी जिंदा है। हम जैसे थोड़े बहुत यूट्यूबर जिंदा है जो सच का सामना करके वीडियो आप लोग तक पहुँचा रहे हैं और देख रहे, भरोसा कर रहे हैं। ये सब बिकी हुई हैं जितनी मीडिया है। मेरी बात पे भरोसा मत करो, मीडिया के जो आर्टिकल जितने भी गुरफोब अडानी या चेयरमैन है, सब इनके समाज से रिलेटेड है, और ये लोग सच दिखाने का काम नहीं करेंगे। ये लोग बार बार वही दिखाएंगे, मोदी जी कोट पहने, मोदी जी ने दहाड़ दिया, मोदी ने चाय बना दिया, मोदी ने करेंसी बना दी, ये नहीं दिखाएंगे। लेकिन दिन रात आप अगर कोई भी नेशनल मीडिया अगर आप उठा के देख लेंगे तो दिन रात उस पर जो है कि प्रवक्ता आते हैं, राजनीतिक विश्लेषण आते हैं, सभी लोग आते हैं, सब जो है मुद्दा रखते हैं, एक से एक बढ़िया मुद्दा रखते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है जो नेशनल मीडिया है पूरा जनता की आवाज़ उठाती है उसमें? नहीं, आप मीडिया देखते हैं तो अब लोग मीडिया न्यूज़ देखने के लिए, उनको गालियाँ देने के लिए कमेंट बॉक्स देखिए, उनको गालियाँ देने के लिए जाते हैं कि आप लोग जो बातें कर रहे हैं यार, हम लोग देखते हैं कुछ हकीकत कुछ और है, बताते कुछ और है। जैसे न्यूज़ एंकर हैं, वहाँ पर ओम कश्यप अंजना जी बोलते हैं कि अब टैरिफ लग गया है, अब 25% लग गया है। वो गवार को मैं बताना चाहता हूँ कि 25% लगे या 50% लगे, नुकसान हमारे देश का है, हमारे लोगों का है। कि अगर वहाँ पर कोई भारतीय हमारी सर्विस ले रहा है तो उसमें 50 तरीके का, जैसे मैं 10 रुपये का सामान खरीद रहा हूँ तो वो मुझे मिल रहा है 10 रुपये 50 पैसे का, 11 रुपये 50 पैसे का। टैरिफ का मतलब ये होता है 50% लगा दिया, वो चीज़ मुझे 15% का मिलेगा। अब यही जो इंसान, जो भोली भाली जनता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे गांव जैसे समाज से बिलोंग करते हैं, तो उनको बरगलाया जाता है कि बाबू साहब बोल दें वही सच बात है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। सबसे पहले आपने कहा कि सड़कों में गड्ढे हैं, वो कहते हैं कि जो सड़कें हमारे यहाँ, जिन सड़कों की निर्माण होती है उसकी स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, टेक्नोलॉजी से उसकी फोटोग्राफी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप आरोप कैसे लगाते हैं? जैसे अगर वो स्पेस में बोल रहे हैं ना, स्पेस टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, तो सड़कों में इसलिए बिल बनाते हैं कि उसमें हम लोग घुस जाए और सीधा स्पेस पहुंच जाए। तो ये हमारे सरकार का काम है कि स्पेस में जाने का नया तरीका निकाले हैं। और अभी जो प्रयागराज का नाम बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि बाढ़ में वो स्विमिंग पूल नहीं और रिवर की बोलते नदी घोषित हो चुकी है। तो वहाँ पर लोग अभी भगवान गंगा माता मिलने खुद आई हैं कि आओ तुम्हें लेके चलते हैं स्पेस में। तो हमारी गंगा माता भी हमें स्पेस में लेके नहीं आ रही, हमारे सड़कें भी स्पेस में। तो सब स्पेस में जाना, तो ये लोग क्यों बचे हैं? आप लोग भी चलिए, हम लोग स्पेस का यात्रा करके लाते हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो। आप लोग भी स्पेस की यात्रा करिए और भगदड़ में आप भी आके देखिए कि कौन कुचलता है और कौन दबता है।
में बस्ती के हस्ती सूरज कुमार थे। हम उनसे बात कर रहे थे और अब इनसे मुलाकात फिर हम करेंगे, दिल्ली चलेंगे, अभी दिल्ली रहते हैं। मेरा ये जो है कि एक छोटा सा सवाल रह गया बोलिए यार, और सवाल पूछिए कि आपको क्या लग रहा है 2027-2029 में हस्ती के बस्ती सूरज किसको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में सीधा एक है आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर भैया। उनसे बदलाव आएगा, उनके आँख में तेवर, वो पढ़े लिखे एडवोकेट है, हर चीज़ों का नॉलेज है और पढ़ा लिखा इंसान ही हम पे राज कर सकता है और हम उनका साथ देंगे और मेरा पूरा समर्थन है चंद्रशेखर आज़ाद भैया को। अभी देखिए हमारे बीच में थे बस्ती के हस्ती सूरज कुमार जी थे, इनसे बात हो रही थी। पूरा जो है कि जीरो से लेकर के हम जो है कि पूरा 2027 से लेकर 2029 तक बात की है कि कौन कहां से कहां तक राजनीति को लेकर के पूरा मामला अभी हम जाने हैं। सूरज कुमार जी थे। फिर मिलते हैं कहीं और पे, किसी और जगह पे, नेक्स्ट वीडियो में। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।